हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मनी प्लांट। तो आज का हमारा वीडियो है इम्पोर्टेंस ऑफ एसएल। स्टॉप लॉस की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में, ये हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। और ये जो चार्ट्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये एक्चुअल में हमने इनमें ट्रेड लिया था और हमने इनमें एसएल यूज नहीं किया था। तो यदि हम ये एसएल वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हमारे रिजल्ट किस तरह से बेहतर हो सकते हैं, ये अभी हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। चार्ट हमने ओपन किया है ग्लैंड फार्मा का, वीकली कैंडल का चार्ट है ये। तो 2020 में स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी और काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने अप ट्रेंड में अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। यहाँ पे चार्ट में मैंने ये 50 डे मूविंग एवरेज एंड ब्लैक लाइन में मैंने 200 डे मूविंग एवरेज रखा है। तो एसएल के लिए सबसे इजी तरीका यही है कि हम फर्स्ट एसएल हमारा मान सकते हैं 50 डे मूविंग एवरेज। जैसे ही हमारा स्टॉक 50 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो हमें मान लेना चाहिए कि हमारे स्टॉक ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है और हमने यदि स्टॉक को बाय कर रखा है तो उसको हमें एग्जिट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ इस एरिया को कि किस एरिया में हमें इस स्टॉक से एग्जिट ले लेना चाहिए था। ये देखिए, ये एरिया जो दिखाया है इसने मल्टीपल टाइम अपनी क्लोजिंग 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे दी है। तो इस तरह का कोई स्टॉप लॉस हम अपने माइंड में पहले से सेट करके रख सकते हैं और इसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि हमने एक अच्छा खासा अपमूव स्टॉक का पकड़ा है। ये अराउंड 2200 रुपये के आसपास से इसने अपना अब ट्रेंड स्टार्ट किया और डबल हुआ है काफ़ी कम टाइम में। तो ये वाले प्रॉफिट को हम रिटेन कर सकते हैं यदि हम एसएल को फॉलो करें तो। इसके बाद दोबारा भी स्टॉक ने हमें चांस दिया है। दोबारा हम देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज जब इसने तोड़ा है तो वहाँ भी ये कंसोलिडेट किया है। तो वहाँ पे भी हम यदि फंसे हुए हैं तो अपने एसएल के साथ यहाँ भी हम निकल सकते थे, जो कि हमने नहीं किया। तो इसके वजह से हमें प्रॉफिट के बजाय उल्टा यहाँ पे लॉस हुआ है। तो चाहे हम किसी भी टाइप के ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं, एसएल ही एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में हमें बचा सकती है। और वो हमारे हाथ में भी जो चीज़ एक है वो एसएल ही है। बाकी स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इसका तो हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन एसएल हमें कहाँ रखना है और कब हमें एसएल के साथ उस स्टॉक से आउट हो जाना है, चाहे हम प्रॉफिट में हो चाहे हम लॉस में हो, ये डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर का सबसे अच्छा फ्रेंड साबित होता है एसएल। तो एक तो ये 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज, एक एसएल तो ये हो जाता है। दूसरा एक और तरीका है एसएल का, वो है कि आपका जो ये वाला डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा। दूसरा तरीका ये रहेगा कि जब आप एक अप ट्रेंड में हैं, आपका स्टॉक हायर हाई एंड हायर लो बनाता जा रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल भी रख सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका इसमें टाइम काफ़ी कम वेस्ट होएगा। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे जाके हमने जो एरिया बनाए थे स्टॉप लॉस की, डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद भी हमारे
ये डेली कैंडल रखी है मैंने, सेम एरिया में हमारा एसएल बना है। ये हमारा 50 डे का मूविंग एवरेज है। स्टॉक ने इसको क्रॉस किया, विद गुड वॉल्यूम हमने बाय कर लिया। इसके बाद ये 50 डे के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, इसने टच किया मगर फिर ये ऊपर चलता रहा। फिर यहाँ पे ये दोबारा से थोड़ा नीचे आया हाई बना के, लेकिन ये जो लो बनाया है ये इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ही बनाया है। तो ये चलता रहेगा, हायर हाई, अगेन एक हायर हाई बना, फिर एक हायर लो बना, अगेन एक हायर हाई बना, लेकिन ये जो लो है ये पिछले लो से नीचे बन गया, तो ये लोअर लो बना। ये हमारा एरिया ऑफ कॉशन है। और उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक ने एक लोअर हाई एंड लोअर लो, यहाँ पे 50 डे के मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक नहीं भी किया है, तो अगेन यहाँ पे इसने फिर से थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसने क्लियरली अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। तो इस पॉइंट पे 3600-3700 के बीच में प्राइस था, यहाँ पे हम इजीली एग्जिट ले सकते थे एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके, लेकिन हमने वो एग्जिट नहीं लिया। और उसके बाद जो स्टॉक का हाल हुआ है वो आपके सामने है। अब इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि एसएल हमने किसी स्टॉक में अपना ले लिया, एसएल के अनुसार यदि हम एग्जिट हो गए हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने उस स्टॉक से अपना ब्रेकअप कर लिया है, इसके बाद हमारी कोई रिलेशनशिप नहीं है उस स्टॉक से। हम उसको फिर भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। फिर से यदि इसका ट्रेंड चेंज होता है, हमें कोई और अच्छी एंट्री मिलती है और हमें लगता है कि यहाँ पे रिस्क कम है और रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो अगेन अपना माइंड में एक एसएल लेके और फिर से हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। कुछ दिन बाद या कुछ हफ्ते बाद दोबारा से भी यहाँ अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो एसएल हिट होने का मतलब ये नहीं है कि हमने ये स्टॉक अपनी लिस्ट से हटा देना है या कभी भी हम उस स्टॉक को नहीं छुएंगे। दूसरी बात एसएल के बारे में ये है कि जो प्रेजेंटली अभी अक्टूबर 2020 में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो इस टाइम पे जो एनवायरनमेंट है मार्केट का वो ये है कि उसमें लिक्विडिटी की काफ़ी कमी है। उसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, तो उस डिटेल में तो हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन इस तरह का जब एनवायरनमेंट हो, मार्केट चॉपी हो, तो हमें ब्रेकआउट मिलेगा स्टॉक में अपसाइड का, मगर मोस्टली उसमें स्टॉप लॉस हिट होता है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में एसएल ज़्यादा हिट होता है, तो हमें थोड़ा एंट्री कम ही लेनी चाहिए, लेकिन लेते भी हैं तो एसएल टाइमली एग्जिट के लिए हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। चलिए इसके अलावा भी एक और भी हम चार्ट देख लेते हैं। इसमें भी हमने ट्रेड लिया था मगर बिना एसएल के। इसको थोड़ा पहले वीकली भी देखने की कोशिश करते हैं। ये एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी हुई है पहले की, मैं हटा देता हूँ। ठीक है, क्लियरली अप ट्रेंड है। 50 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज बहुत ही आसानी से बता रहा है कि अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड चलता रहा और वीकली कैंडल में 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आई, लेकिन ये जो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना है ये लगभग मॉर्निंग स्टार टाइप ही है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न था ये। और इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड जो है वो शायद रिवर्स भी नहीं हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे एसएल हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
थोड़ा चार्ट को मैं और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए, इस स्टॉक में बाइंग आनी शुरू हुई है। यहाँ पे ये कैंडल आप देख रहे हैं वॉल्यूम की, यहाँ से स्टॉक ऊपर निकल गया। उसके बाद में ये हुआ है कि ये लो बना है, इसमें ये लो बना, फिर हाई बना, लो बना। तो इस लो के आसपास ये 2-3 बार आया है, तो ये इसका एक सपोर्ट बन गया। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये आ गए हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अर्ली एसएल एग्जिट से बच सकते हैं। यदि हमारा एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे बार बार स्टॉक आ रहा है तो उस लेवल को भी हमें एसएल के रूप में मान सकते हैं। यही एक्चुअली में मैंने जो पहले से ड्रॉ करी हुई थी लाइन, यही लाइन थी वो। यहाँ से फिर से वॉल्यूम के साथ ये ऊपर निकल गया, फिर 50 डे को इसने नहीं ब्रेक किया है। उसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी कैंडल के साथ इसने 50 डे को ब्रेक किया है। तो ये 410 का लेवल था, तो बड़ा इजीली हम यहाँ 410 के लेवल पे निकल सकते थे। यहाँ पे बाई किया हुआ होता 200 के आसपास, और इसको चलो हम एसएल मानते भी तो हम 290 पे एग्जिट करते, या 325 के आसपास। यहाँ पे इसने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो यहाँ भी हम एग्जिट कर जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगेन फिर स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है, ऊपर चला गया है, ट्रेंड यहाँ पे रिवर्सल आ गया है। तो अगेन हम यहाँ इसमें एंट्री भी ले सकते थे। जैसे मैंने पहले बताया है कि मल्टीपल टाइम भी हम किसी स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे एंट्री लेके अगेन हम यहाँ इस कैंडल की वीकनेस को देख के हम फिर से एग्जिट कर सकते थे। यहाँ हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन हमें कोई लॉस भी नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लॉस ज़रूर होता। फिर से हम इस लेवल पे भी यदि एंट्री लेते थर्ड टाइम, तो अगेन जैसे ही ये 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता तो हम यहाँ एग्जिट हो जाते। लेकिन हमने इस एसएल स्ट्रेटजी को यूज नहीं किया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया और लगातार गिरता रहा, और इसका 50 डे मूविंग एवरेज भी 200 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस कर गया। ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है स्टॉक में वीकनेस की, वो भी इसमें हो गई। उसके बाद जो 50 डे मूविंग एवरेज इसको सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, वो यहाँ पे इसके लिए अब रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लग गया। तो सेम वो पहले वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की, स्टॉक इसी के पास आया हुआ है। तो दो ही प्रोबेबिलिटी है, या तो यहाँ से ये रिवर्सल लेके थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, अदरवाइज इसके नीचे आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉप लॉस के साथ हमने ट्रेड किया होता और टेक्निकल चार्ट पे प्रॉपर हमने यदि ट्रेंड्स को फॉलो किया होता, तो हमारा जो इन्वेस्टिंग का रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर हो सकता था। हमें फॉलो नहीं करने का सिर्फ यही कारण था कि हम इसके फंडामेंटल एंड बिजनेस अपडेट्स जो इसमें हो रहे थे उसके हिसाब से चल रहे थे, और हमने टेक्निकल एनालिसिस को एकदम साइड में रख दिया था, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें दोनों चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड फॉलोइंग एंड ये एसएल की इम्पोर्टेंस ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको एसएल का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आगे भी ऐसे वीडियो हम बनाते रहें, इसके लिए आपके साथ की ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके अपने फ्रेंड्स एंड अपने सभी जानने वालों को शेयर करें, ताकि हम साथ साथ में ग्रो करें, चैनल भी बढ़े, और अच्छे अच्छे वीडियो के माध्यम से मैं भी आपको ये सारी चीज़ें शेयर करता रहूँ। थैंक यू।